कुछ सामान्य लोग यीशु को एक बड़ा शिक्षक और भविष्यवक्ता समझते थे। इसलिए उनमें से एक व्यक्ति ने यीशु से कहा कि वह उत्तराधिकार के संबंध में उसके भाई के उनके झगड़े को सुलझाए। लूका 12 अध्याय की 13-14 आयत के अनुसार वह व्यक्ति उत्तराधिकार में अपना हिस्सा चाहता था जो उसके भाई ने उसे नहीं दिया था। यीशु ने उस व्यक्ति के निवेदन को अस्वीकार कर दिया। यीशु अदालत में बैठा हुआ कोई साधारण न्यायाधीश नहीं था। वह पृथ्वी पर इस प्रकार के झगड़ों का निपटारा करने नहीं आया था। वह आत्मिक मामलों का न्याय करता था। किसी व्यक्ति को यीशु के पास अपने लिए संसारिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं आना चाहिए। यूहन्ना 18 अध्याय की 36 आयत में यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का राज्य नहीं है। आमीन। लूका 12 अध्याय की 15 आयत में यीशु ने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आमीन। यीशु उस व्यक्ति को जानता था क्योंकि उसे संपत्ति का लालच था। लालच का अर्थ है किसी वस्तु से प्रेम करना। नए नियम में हमें शिक्षा दी गई है कि हमें संसार की किसी वस्तु से प्रेम नहीं करना चाहिए। यीशु ने कहा, किसी व्यक्ति का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। संपत्ति हमें इस जीवन में आनंद, शांति और अनंत जीवन नहीं देगी। इसके बजाय ये धन संपत्ति हमें चिंता व व्याकुलता प्रदान करते हैं। वास्तव में हम अपने लिए जितनी अधिक संपत्ति बटोरते हैं, हम आत्मिक तौर से उतने ही अधिक निर्धन हो जाते हैं। परमेश्वर के बदले अपनी संपत्ति पर भरोसा रखकर हम अपनी आत्मा को गवा देते हैं। आमीन। लूका 12 अध्याय की 16 से 21 आयत में यीशु ने उस व्यक्ति का दृष्टांत कहा जिसने अपने लिए धन का भंडार इकट्ठा किया था। उस व्यक्ति ने सोचा कि वह सुरक्षित था, परंतु परमेश्वर ने उसके पास आकर कहा, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। आज रात तुम मर जाओगे, तब तुम्हारे धन से तुम्हें क्या लाभ होगा। अय्यूब ने अय्यूब की पुस्तक 27 अध्याय की 8 आयत में कहा है, जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी। आमीन। और अय्यूब ने यह भी कहा है कि हम इस संसार में नंगे आते हैं तथा नंगे चले जाएंगे। हम मरने पर हम अपने साथ अपना संसारिक धन लेकर नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति स्वर्ग में अपने लिए अनंत भंडार इकट्ठा नहीं करता है, वह सचमुच मूर्ख है। आमीन। यीशु हमें इस अंश में शिक्षा देता है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। संत पौलुस ने भी फिलिप्पियों 4 अध्याय की 6 आयत में लिखी है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर से मुख रखे जाएं। यदि परमेश्वर हमें जीवन देता है तो क्या वह हमें भोजन, कपड़े आदि छोटी वस्तुएं प्रदान नहीं करेगा? निश्चय छोटे वरदान भी देगा। परमेश्वर चिड़ियों को भोजन देता है, परंतु उनको भोजन की तलाश में निकलना पड़ता है। परमेश्वर लोगों को भी भोजन देगा, परंतु उन्हें खेत जोतना, पौधे या बीज लगाना और सिंचाई करना चाहिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय की 10 आयत में संत पौलुस कहता है, जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वह भोजन प्राप्त नहीं करेगा। आमीन। लूका 12 अध्याय की 31 आयत में यीशु ने कहा, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु ने कहा, तुम उन अविश्वासी लोगों के समान मत हो जो केवल इस संसार की बातों की तलाश करते हैं। तुम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखो। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इब्रानियों 11 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। संत पौलुस ने कुलुस्सियों 3 अध्याय की 2 आयत में कहा है कि तुम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। हमें धर्म के लिए भूखे और प्यासे रहना चाहिए। आमीन। लूका 12 अध्याय की 35 से 37 आयत में यहाँ यीशु अपने पुनरागमन के बारे में एक संक्षिप्त में दृष्टांत कहता है, जो मत्ती रचित सुसमाचार की 10 कुंवारियों के दृष्टांत के समान है। इस दृष्टांत में दूल्हे और 10 कुंवारियों के बदले एक मालिक व उसके सेवकों के बारे में बताया गया है। इस दृष्टांत में मालिक अपने सेवकों के सचेत व सतर्क रहने के कारण न केवल उनकी बढ़ाई करता है बल्कि उनसे प्रसन्न भी होता है।
वरन वह उनकी वैसी सेवा करता है जैसे कि वे मालिक हो तथा वह उनका सेवक हो। मरकुस 10 अध्याय की 45 आयत में मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करें। हम जागते रहें और चौकस रहकर मसीह के लिए अपने हृदय के द्वार खोलने हेतु तत्पर रहते हैं तो वह सभी प्रकार की आत्मिक आशीष प्रदान करेगा। आमीन। लूका 12 अध्याय की 38 से 40 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि वह रात के दूसरे ही पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। मसीह रात में चोर की तरह आएगा, अर्थात जब उसे ग्रहण नहीं किया गया तब। एक चोर इस बात की घोषणा कभी नहीं करता है कि वह किसी घर में कब चोरी करने वाला है। इसलिए हमें पूरी रात सावधान या सचेत रहना चाहिए। हम अपने प्रभु की दृष्टि में लगातार आज्ञाकारी और शुद्ध बने रहें। हम एक पाप को भी बिना अंगीकार किए न छोड़ें। इसके बाद वह आएगा तो हम तैयार रहेंगे। आमीन। पिता परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को वरदानों से भर दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।